बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना खालिद कमर। आप देख रहे हैं खबर के पीछे। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सतलुज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और मेहरबानी फरमाएं, और जो भी उसमें हो, मतलब आपका ओपिनियन जो भी हो, अच्छा बुरा जैसा भी है, फीडबैक जो है वो ज़रूर दें। बराए करम ये फीडबैक जो है वो मुझे अपने आप को बेहतर करने और आपसे मज़ीद अच्छे अंदाज में मुखातिब होने और अच्छी खबरें शेयर करने के हवाले से मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। लिहाजा आपसे ये दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें। नाज़रीन, आज मैंने आपके साथ 2-3 अहम खबरें शेयर करनी हैं, लेकिन उससे पहले एक वजाहत जो है वो एक और चीज़ जो है आपको बता दूं कि मैं अभी चूँकि बावलपुर हूँ, और इत्तेफाक ये है कि पिछली बार जब मैं बावलपुर था तो APC की आपको बताया था कि APC में जो एलामिया जारी होने से पहले मैंने वो प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, और उसमें मैंने काफ़ी सारी खबरें जो है वो ब्रेक की थी, और उन खबरों को अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी जो है ना आप इस बात के गवाह हैं कि वो खबरें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी तकरीबन जो है ना तकरीबन सारी सच्ची साबित हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा फीडबैक भी आपने दिया, और मुझे खुशी भी हुई कि चलें जो मेरे ज़राए थे उन्होंने मुझे बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी और वो मैंने आपके साथ शेयर की। और आज भी इत्तेफाक से मैं बावलपुर हूँ, और बावलपुर में जो है यहाँ से जिस हालत में भी, जिस पोजीशन में भी जो है ना वो प्रोग्राम है वो आपके साथ जो है ना वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना चूँकि आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने जो है वो ये, अब इस बात का आपको पता ही है कि अब तो दौर ख़त्म हो गया कि जी कैमरा हो, स्टूडियो हो, बाकायदा पूरा जो है ना वो प्रोटोकॉल अपनी जगह, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है वो बहरहाल मुसल्लमा है, और आप वो भी दौर ख़त्म हो गया कि जी कैमरा जो है ना वो ज़रूरी है। अब तो कैमरे वाला मामला भी जो है ना आप यूँ समझे कि अब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि मोबाइल में भी अब तो लोग वो कर लेते हैं। तो इसलिए जैसा भी है, जिस तरह का भी है, आप इस पे क्रिटिसाइज़ करने के बजाय कि मैंने किस अंदाज में, किस माहौल में प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, बस इस बात पे मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करें कि मैं आपके साथ जो है ना राब्ते में हूँ, मैं जहाँ भी हूँ। तो नाज़रीन, असल बात जो है वो उसकी तरफ आते हैं। वो ये है कि 25 दिसंबर याद रखिएगा, ये ऐसी तारीख़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नून लीग के लिए इंतहाई अहम हो गई है, क्योंकि ये डेट नवाज शरीफ ने दी है। नवाज शरीफ ने ज़ाहिर बात है वो सोच समझ के डेट दी होगी। 25 दिसंबर इसी साल 2020, जब हम इस साल में बैठे हुए हैं, आज से कुछ दिनों बाद 25 दिसंबर को जाती उम्रा में जश्न की तैयारियां जो है ना वो हो रही होंगी, जश्न का समा होगा, और सिर्फ जाती उम्रा के रिहायशी नहीं बल्कि उनके अजीज़ व अक़ारब, उनके दोस्त, मिलने वाले, उनके सियासी हलीफ, हर तरह के जो लोग हैं वो वहाँ पे होंगे। 25 दिसंबर को वहाँ जश्न क्या होगा, जश्न क्या अंदाज़ होगा, मेरे पास अगरचे उसकी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको ये बताऊँ कि बड़ा जो है वो जो जश्न मनाया जा रहा है, या जश्न मनाए जाने का जो प्रोग्राम है वो मेरे पास तकरीबन उसका जो है वो मेरे पास मौजूद है शेड्यूल, लेकिन अभी मेरी जो है वो साफ़ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, तो ज़ाहिर बात है वो अभी मैं उस चीज़ें जो है वो अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा कि वो जश्न जो किस किस्म का जश्न है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो जश्न है, और उसमें असल जो हमारे मीडिया के हवाले से जो खबर है, उस जश्न में नवाज शरीफ शिरकत करेगा। नवाज शरीफ ने कोई लॉबिंग की है, नवाज शरीफ ने कोई मामला किसी के साथ तय किए हैं, या किसी का मिन्नत तरला किया है, या वो अपने जो है वो ज़ोर बाजू पे जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनका प्रोग्राम है और उसमें वो बिल्कुल तैयार हैं, और उसके यकीनन वो 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके आलमी ताकतों के साथ भी मामला जो है उनके साथ ताल्लुक़ हैं, उनका भी उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जो हमें ज़राए बताते हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ जो है वो 25 दिसंबर के उस जश्न में मौजूद होंगे, और ये जश्न जो है यूँ समझे कि मरियम के वालिद साहब नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मरकज़ी हैसियत रखते होंगे उस जश्न में, और मेरी इत्तला के मुताबिक जो ज़राए में बताते हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर से लोग जो है वो शरीक होंगे, और ये भी इत्तलात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से भी और हुकूमती लोगों में से भी वो जो है लोग, काफ़ी सारे लोग
वो PTI के जो हैं वो चेयरमैन इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं, हो सकता है वो नाराज़ भी हों उनके साथ, हो सकता है उनको नाराज़ करके वो उसमें शामिल हों। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि PTI से भी कुछ लोग जो है उसमें शरीक होंगे, लाजमी वो शमूलियत अख्तियार करेंगे। तो इसलिए ये आपको याद रखिए 25 दिसंबर की जो डेट है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह जो है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी 25 दिसंबर को आप ज़हन में रख के इसको आप ये देखें कि ये सिलसिला जो है वो इस तरह से है। अच्छा, अब आगे आते हैं जी कि जी होना क्या है, अब सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा। तो सियासी जो दर्जा हरारत है वो तो डेफिनेटली दोनों तरफ से जो है वो बड़ा हाई है। मरियम भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, नवाज शरीफ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान जो वज़ीर आज़म है वो गिलगित बल्तिस्तान गए हैं, वहाँ भी उन्होंने कहा जी मैं आपसे निबड़ लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं वो नहीं छोड़ूंगा। और जहाँ भी वो जाते हैं, अभी कल उन्होंने जो तर्जुमानों का जो इजलास बुलाया था उसमें भी उन्होंने जो है ना वो यही जो खैर अब उनका तो ये साइन बोर्ड हो गया है कि वो यही कहते हैं कि जी मैं मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो लेकिन अभी भी वो गर्दान जो है वो जारी है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के को भी जो है नून लीग और नवाज शरीफ जो है वो किसी भी तरह जो है वो गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है। वो दो बड़े नाम जो है नाम लेके जो है वो उनका वो जिक्र करते हैं। लेकिन फिर क्या ऐसा होगा कि जनाब नवाज शरीफ भी पाकिस्तान होंगे और बाकी भी जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान होंगे। और आप हाँ ये भी आपको बता देता हूँ कि सिर्फ उस जो है जश्न में नवाज शरीफ अकेले नहीं होंगे, बल्कि ये भी बताया गया है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ भी जेल से रिहा हो चुके होंगे और वो भी इस जश्न में शामिल होंगे। और इसके अलावा ये भी बताया गया, अगरचे मुझे तो जो कन्फर्म जो हैं ज़राए वो ये भी कह रहे हैं हसन और हुसैन भी जो है वो पाकिस्तान में होंगे। लेकिन अभी इस हवाले से जो है ना वो कंफर्मेशन होना जो है ना अभी बाकी है कि क्या वो वाकई आएंगे या ऐसे ही अभी उड़ती खबरें हैं। लेकिन अभी उनके हवाले से खबर ये ज़रूर है कि वो भी 25 दिसंबर को पाकिस्तान में होंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि उनका क्या इरादे हैं, वो आते हैं नहीं आते। लेकिन अभी तक जो आज तक के जो ज़राए हैं वो उसमें मेहमानों की उस लिस्ट में जो है वो उसमें वो शामिल हैं। तो नाज़रीन ये थी आपके आज की जो है ना नून लीग के हवाले से खबर। अब एक और चीज़ भी है, आपको ये बताएं कि 18 नवंबर को नवाज शरीफ के जो है वो वीज़ा जो है वहाँ पे जो आपको याद होगा लंदन में जो बैठे हुए हैं UK का वीज़ा वो ख़त्म हो रहा है इसी 18 नवंबर को। उससे पहले उन्होंने जो है वो या अपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, अभी तक अप्लाई किया है नहीं किया, इस हवाले से अभी कोई ख़बर नहीं है। लेकिन उनकी जो तैयारियां हैं पाकिस्तान आने के हवाले से और ये भी आपको बताऊं कि ये 25 दिसंबर की ये डेट है, ये नवाज शरीफ ने खुद रखी है। ये नवाज शरीफ ने बाकायदा ये सारे अपने नून लीग के साथ और अपने फैमिली के साथ और ख़ास तौर पर मरियम के साथ जो मुशावरत के बाद ये तारीख रखी है। और चूँकि मरियम के लिए ये अहम बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में ये सबसे अहम जो है वो दिन है जो नवाज शरीफ ने तारीख तय की है। तो इसलिए उनकी डेफिनेटली मुशावरत के बगैर तो नहीं हो सकती थी, लिहाजा वो उनके साथ जो है मुशावरत के बाद ये डेट रखी गई है। और उसमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो जो आ रही है वो ये है कि आलमी जो क़ुव्वतें हैं वो यकीनन उसमें राब्ते में। और ये भी बताया गया है कि जो वो जश्न मनाया जाएगा उसमें तुर्की से, अरब ममालिक से और दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उससे भी वो मेहमान जो है उस जश्न में शरीक होंगे। तो नाज़रीन ये जो आपके साथ ख़बर शेयर की है इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात जैसे जैसे आएंगी, कुछ हैं लेकिन अभी वो आपके साथ शेयर नहीं की जा रही, लेकिन जैसे जैसे आएंगे इंशाअल्लाह बाकी जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और बराह करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।